इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर लूट लिए जाएंगे, ठग लिए जाएंगे। एक उदाहरण हमको ताजा देना चाहेंगे। आपका बनारस से लेकर कलकत्ता तक आप सुने होंगे एक्सप्रेस वे पार हो रहा है, एक एक्सप्रेस बनना है। उसका कंडीशन क्या है कि सड़क के दाएं और सड़क के बाएं और दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, शायद किलोमीटर तक किया जाएगा। उस पर वेयर हाउस बनेगा, किसका? वही माननीय मोदी जी के बहुत प्रिय लाडले अडानी जी का। अब सवाल ये बनता है कि जिनकी जमीनें रोड के सामने आ जाएगी उनको तो 20,000 25,000 डिसिमिल मिल जाएगा, लेकिन किलोमीटर तक जाएगा। जो लोग अंतिम पायदान पर होंगे उन्हें 200 रुपया 300 रुपया डिसिमिल नसीब नहीं होगा। वह जमीन जो उनके पुरखों ने सदियों से बचा कर रखा है, जिन पर उनका पेट भरता है, जिन पर उनका भरण पोषण होता है, तो ये कैसा कानून है? क्या ये भारत देश, जो कि भारत का जो प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट समानता की बात करता है, तो यहाँ पूंजीवाद को इतना बढ़ावा? क्या यह देश अंबानी अडानी का है? क्या वे लोग सोचना सेनानी रहे हैं कि पूरा देश उनके मुट्ठी में डाल देना है? अगर आम व्यक्ति का है तो आम व्यक्ति के लिए कानून कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय कहाँ है जो उन्होंने कहा है रैयत ही मालिक होगा खनिजों का? और इससे क्या होगा कि आम व्यक्ति पूरे पायदान पर आएगा। मान के चलिए अगर सरकार को रेवेन्यू चाहिए तो हम चाहते हैं एक ऐसा कानून बने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, जैसा मिजोरम मेघालय में है, कोयला कोड़ने का लाइसेंस ग्रामीणों को मिले और आप एक निगरानी टीम दे दीजिए, चाहे प्रशासन की पुलिस की टीम दीजिए, उनके निगरानी में ग्रामीण खुद कोयला कोड़ेंगे और सरकार को रेवेन्यू देते हुए बाजार मूल्य के अनुसार अपना कोयला खुद बेचेंगे। इससे क्या होगा? आम संभव है। देखिए कुछ चीजों को आपको असंभव चीजों को संभव बनाना होगा। ठीक है, मेघालय मणिपुर में आपको कुछ चल रहा है इसी टाइप का, आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ चल रही है और ये संभव बनाना होगा। तो क्या ये संभव हो सकता है कि 2 आदमी के हाथों में सारा देश दे दे? अगर ये संभव हो सकता है तो ये संभव क्यों नहीं हो सकता है कि अंतिम व्यक्ति तक का विकास हो? और अंतिम व्यक्ति तक का तभी विकास होगा जब उसके हाथ में मालिकाना हक होगा, जब उसे इस माटी में गुलाम का नहीं मालिक होने का एहसास होगा। लेकिन हमें तो डर लगता है, अगर हम रात को घरों में सोते हैं तो सुबह हमें ये डर सताता है कि कहीं कोई ऐसा फरमान ना आए कि 20 गाँव को खाली करने का आदेश हमारे दीवारों पर चिपका दिया गया। ठीक है जयराम भाई, ये जल जंगल जमीन की आपने बात की और इसकी लड़ाई भी आप वाली बात ही लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो खतियान की बात कर रहे हैं, एक फोटो जो है अखबार की कटिंग जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया, एक अखबार ने छापा, एक ही अखबार है, वो बिहार और झारखंड का अलग अलग संस्करण है कि बिहार के बेटे ईशान किशन ने लगाया दोहरा शतक। एक झारखंड के अखबार ने छापा कि झारखंडी ईशान किशन ने लगाया दोहरा शतक। तो ये जो खतियान की आप लड़ाई लड़ रहे थे, ये तस्वीर कहीं ना कहीं उस चीज को बयां कर रही है कि एक इंसान कैसे 2 जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहें? इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर खेल की बात करें, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें या एनजीओ की बात करें, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ बाहरियों का कब्जा है। देखिए फुटबॉल में मैक्सिमम आदिवासी लोग आगे आते हैं क्योंकि फुटबॉल में पैसा नहीं है। हॉकी में मैक्सिमम आदिवासी मूलवासी हैं, जो झारखंडी है, मूल झारखंडी रहती है, खतियानी है, वे लोग आगे आते हैं क्योंकि फुटबॉल हॉकी में पैसा नहीं है। लेकिन जिस खेल में पैसा है, क्रिकेट में पैसा है आपका। अभी आप तो देख सकते हैं क्रिकेट में अब तक जितने भी क्रिकेटर जो आगे जिनका नाम आता है वो गैर झारखंडी है। यानी कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट पूरी तरह से राज्य में कब्जा करके बैठी है। हम खिलाड़ी होने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भाई हमारे लोगों को क्या मिल रहा है? हमारे लोगों को भेदभाव मिल रहा है, हमारे लोगों के साथ माने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ये आपको पर्दे के पीछे से सच्चाई को मानना होगा। यही झारखंड में हो रहा है कि जहाँ पैसा है वहाँ बाहरी सिंडिकेट है, जिसमें पैसा नहीं है वहाँ झारखंडी है। देख सकते हैं हमारे चेचे बहने फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप खेल के आई, क्योंकि उसमें पैसा नहीं है, उसमें नेम नहीं है, उसमें फेम नहीं है, जहाँ पैसा है। इसलिए आज चाहिए, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर ईशान किशन कल बोल रहे थे मीडिया के सामने, उन्होंने भूमि पूजन किया है और फ्लैट बनाकर रांची में बेचेंगे उनके पास सीधा पापा। वो बोल रहे थे कि हम पैदा बिहार में भले हुए लेकिन झारखंड के लिए हमने खेला, झारखंड ने हमें बहुत कुछ दिया। तो ये वही चीज़ है कि झारखंडी युवा कहाँ जाएंगे खेलने? बिहार के युवा झारखंड आके खेल रहे हैं, नाम पैसा सारी चीज़ें कमा रहे हैं और फिर यहीं आके इन्वेस्ट भी कर रहे हो, यहीं आके ज़मीन भी खरीद रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और खासकर रांची की जमीन जो सीएनटी के दायरे में आती है, तो इसीलिए अंग्रेजों ने भी हमें कानून दिया था सीएनटी। ये लोग भोले भाले लोग हैं, ये ठगे जाएंगे। और राजेंद्र बाबू की जयंती पर आपकी पेपर कटिंग फिर वायरल हुआ। उन्होंने आज से 70 साल पहले आगाह कर दिया था कि छोटा नागपुर के लोग अगर नहीं जागते हैं तो बाहर के लोग यहाँ कब्जा कर लेंगे और उन पर यहाँ अतिक्रमण होगा और ये लोग गुलामों की भांति उनके अधीन होकर जिएंगे। और आज वो सच्चाई सामने है। तो इसीलिए आज अगर जल जमीन जंगल अगवा सरकार है तो कम से कम उसे इस पर सोचना चाहिए कि अब बाहरी राज्य जो विकसित राज्य है उनके अतिक्रमण को कैसे रोक। हम नहीं कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पूर्व में रह चुके हैं एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा था कि राज्य चाहे तो अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाहे अपनी अनुसूची 7 के तहत जो राज्य सूची होती है उसका प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 309 जिसमें विधानसभा की शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए विकसित राज्यों के लोगों को चाहे नौकरियों में अथवा अन्य अवसरों में रोकने के लिए अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए नियम बना सकते हैं। अभी